तो मत करें स्क्रॉल इंस्टाग्राम की रील, आ गया चैनल मैथ्स का फील। तो आज का टॉपिक क्या है, आज हमने मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू लिए हैं क्लास 10 के एचबीएससी और सीबीएसई में जो मैथ्स के पेपर में आने वाले हैं या संभावनाएं हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो देखिए जो एमसीक्यू मुझे लगा कि हाँ इंपोर्टेंट है, मतलब आ सकता है पेपर में, उसको मैंने लिया है। और इसमें 3-4 एमसीक्यू लूंगा मैं, है ना, जो लगता है कि हाँ आ सकते हैं एचबीएससी में या सीबीएसई में। तो कह रहे इफ 1 0 ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कह रहे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। कह रहे इफ 1 0 क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इज 3। कह रहे कि इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो एक जीरो है ना वो -3 है, देन द वैल्यू ऑफ k, तो k की वैल्यू क्या है। तो देखिए किस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि व्हाट डू यू मीन बाय जीरो, तो जीरो का मतलब क्या है मैं थोड़ा सा बता देता हूं आपको, बिकॉज मैंने कोई लेक्चर नहीं डाला हुआ है इन सब चीजों के ऊपर। तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं कि जीरो का मतलब क्या होता है। जीरो का मतलब होता है दोस वैल्यू ऑफ x एट विच वैल्यू ऑफ px इज जीरो। मैं कह रहा हूं x की वो वैल्यू जिससे उस पोलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। मींस क्या है समझने का, समझिए। जैसे मैंने कहा कि px, मैंने कहा ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है मैं इसको पोलिनोमियल इन x बोल रहा हूं। ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये x में पोलिनोमियल है, तो मैं इसको px k - 1 x स्क्वायर प्लस k x प्लस 1। देखिए जीरो का मतलब होता है दोज वैल्यू ऑफ x एट विच वैल्यू ऑफ px इज जीरो। मतलब क्या, इस वाली बात को मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहूंगा। जैसे कि px x स्क्वायर माइनस 1 है, तो बात समझते हैं। अगर मैं पुट करता हूं, पुट x 1, अगर मैं x 1 इसमें पुट करता हूं तो देखिए क्या आएगा, p1 1 स्क्वायर माइनस 1, तो हमारे पास आएगा 1 - 1 0, यानी कि p1 की वैल्यू कितने आ गई, 0। यानी कि x 1 पर इस पोलिनोमियल की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो x 1 पर अगर इस पोलिनोमियल की वैल्यू, ये जो पोलिनोमियल है इस पोलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि x 1 इज अ जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल px x स्क्वायर माइनस 1। तो अब बात समझते हैं। जीरो मतलब मैंने बताया आपको दोज वैल्यू ऑफ x एट विच वैल्यू ऑफ px इज जीरो, कि x की वो सभी वैल्यू जिससे px की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो बात समझते हैं। कह रहे हैं कि ये जो पोलिनोमियल है आपका, इस पोलिनोमियल का एक 0 -3 दिया हुआ है, तो आपको k की वैल्यू निकालनी, कि k की वैल्यू क्या होगी वो बता दीजिए हमें। तो बात समझो, अगर ये इस पोलिनोमियल का जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि p ऑफ -3 की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। ये बात तो मैंने आपको समझाई कि अगर x 1 इस पोलिनोमियल का जीरो है तो इसका मतलब p1 की वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो अगर -3 इस पोलिनोमियल का जीरो है तो इसका मतलब क्या है कि p ऑफ -3 की वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। तो इस वाली इक्वेशन में, इस पोलिनोमियल में px में x की जगह क्या पुट कर दीजिए, -3 पुट कर दो। तो देखो क्या आएगा, p ऑफ -3 k - 1, यहाँ आएगा -3 का स्क्वायर प्लस यहाँ आएगा k, और यहाँ आएगा -3 प्लस 1। जहां पर भी x था वहां पर हमने -3 रख दिया। p ऑफ -3 की वैल्यू कितनी है, 0, तो यहां आ जाएगा 0 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। ये किसके बराबर आएगा, 9 के बराबर, है ना। यहां पे लिख देता हूं, ये क्या है, -3 का स्क्वायर है। तो देखिए -3 का स्क्वायर आएगा 9, तो यहां पर आएगा 9, तो 9 मल्टीप्लाई होगा पहले k से, तो इधर आएगा 9k - 9, और इधर आएगा हमारे पास माइनस का 3k और प्लस 1। तो देखिए हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 0 9k में से 3k को माइनस करेंगे आएगा 6k, और -1 और प्लस -9 और प्लस 1 है, तो इधर कितना आ जाएगा, -8। तो जब मैं इसको आगे सॉल्व करूंगा हमारे पास देखिए क्या आएगा, माइनस का 8 इधर आएगा, प्लस में तो हमारे पास आ जाएगा 8 6k, और ये k, ये 6 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा तो डिवाइड में, मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, तो 8/6 कितना आ जाएगा, k, और डिवाइड कर देंगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 4/3 k। तो हमारे पास जो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/3, सो दैट्स व्हाई ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये वीडियो को पॉज करके नोट कर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या लिया मैंने, उसी की जैसा है। कह रहे इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अब आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया आपको। कह रहे x² + a + 1 x + b, आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है। अब और कह रहे हैं कि इफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, कह रहे हैं इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जो जीरोस है वो 2 और -3 है, तो आपको a और b की वैल्यू बतानी है, इसमें से कौन सी a की वैल्यू होगी, कौन सी b की वैल्यू होगी, ठीक है।
तो फिर वही बात मैं कहूंगा आपसे, मैंने अभी आपको बताया कि जीरोस का मतलब होता है दोस वैल्यूज ऑफ x एट विच वैल्यू ऑफ px इज इक्वल्स टू 0, सो दैट्स व्हाई जब मैं 2 और -3 रखूंगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर ये 2 और -3 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो हैं, तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल्स टू 2 रखने पर x इज इक्वल्स टू -3 रखने पर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आ रही है। तो मैं इसको px बोल देता हूं पहले। मैंने कहा px इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b। अच्छा, ये जो 2 है और ये जो 3 है -3 है, ये इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है, 0 है। तो इसका मतलब क्या है कि p ऑफ 2 की भी वैल्यू 0 होगी और p ऑफ -3 की भी वैल्यू 0 होगी। तो p ऑफ 2 कैसे निकालेंगे, x की जगह 2 पुट कर दो, तो पुट x इक्वल्स टू 2। जब हम x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे हमारे पास आएगा p ऑफ 2 इक्वल्स टू, यहां 2 रखेंगे क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1, यहां रखेंगे 2 प्लस b। तो हमारे पास p ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, p ऑफ 2 की वैल्यू है हमारे पास 0। देखो ये 0 तो आएगा 0 इक्वल्स टू 4 प्लस ये आएगा हमारे पास a प्लस 1, इधर क्या हमारे पास 2 प्लस b। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे हमारे पास आएगा 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b। तो इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, हमारे पास आएगा 4 और 2 आएगा 6 और 6 इधर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आएगा -6 इक्वल्स टू 2a प्लस b। लेट्स से दिस इक्वेशन इज फर्स्ट, है ना। अच्छा, अब p ऑफ -3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x की जगह क्या पुट कर दो, -3, तो पुट x इक्वल्स टू -3। तो जब हम x की जगह -3 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा p ऑफ -3 इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 और x की जगह लिखेंगे हम -3 प्लस b। तो p ऑफ -3 की वैल्यू कितनी है, 0, तो इधर आएगा 0 इक्वल्स टू -3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9, -3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यार -3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारे पास -3a, इधर आएगा -3 प्लस b। तो 9 में से 3 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 6, इसमें से माइनस हो जाएगा ना, 6 आ जाएगा और 6 इधर प्लस का है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, सॉरी हाँ राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, इधर आएगा हमारे पास माइनस का 3a प्लस का b। ठीक है, लेट्स से दिस इक्वेशन इज सेकंड, है। अच्छा देखिए इक्वेशन हमारे पास 2a प्लस b इक्वल्स टू -6, इक्वेशन हमारे पास -3a प्लस b, है ना, ये -3 है, -3a प्लस b इक्वल्स टू -6। क्या करेंगे, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड यू विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b। यू विल नहीं, आई विल, मैं भी निकाल सकता हूं, है ना। तो देखिए, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखो माइनस का 3a प्लस का b इक्वल्स टू -6 और इक्वेशन सेकंड क्या है, वो है 2a प्लस b इक्वल्स टू -6, माइनस माइनस प्लस, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस निशान आएगा माइनस का, तो इधर आएगा माइनस का 5a इक्वल्स टू, ये भी कैंसिल हो जाएगा 0, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0। तो a की वैल्यू 0 देखो कहां पर आ रही है, वैसे तो a की वैल्यू केवल यहां पर 0, तो इसका मतलब d ऑप्शन करेक्ट होगा। बट b की वैल्यू चेक कर लेते, तो a की वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है, तो a की वैल्यू 0 किसी में भी इक्वेशन में डाल दीजिए, या सेकंड में डाल दो या फर्स्ट में डाल दो। तो मान लो मैं डाल देता हूं वैल्यू, तो जब हम यहां पर -6 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ a की जगह लिखेंगे 0 प्लस b, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ये पूरी क्वांटिटी हो जाएगी 0, तो हमारे पास जो b की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -6। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।